नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। हम लोग देख रहे हैं एडिटोरिया करंट अफेयर्स वार्षिकी 2025 के बुक में दिया हुआ कंटेंट को। आज देखेंगे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के मास्टर वन लाइनर वीडियो। तो आइए शुरू करते हैं रक्षा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी घटनाक्रम। सबसे पहले देखते हैं जुलाई 2025 का। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड भारतीय नौसेना के लिए पहला घरेलू रूप से डिजाइन और निर्मित ड्राइविंग सपोर्ट्स वेसल यानी गोताखोरी सहायता पोत निस्तार विकसित किया है। क्या है? निस्तार विकसित किया। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा भारतीय नौसेना के लिए पहला घरेलू रूप से डिजाइन और निर्मित डाइविंग सपोर्ट वेसल निस्तार विकसित किया गया है। नेक्स्ट है 9 जुलाई 2025 को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री ने राजस्थान में धौलपुर विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया, जिसका उद्देश्य इस क्षेत्र के स्कूली बच्चों और युवाओं के लिए नवाचार और वैज्ञानिक जिज्ञासा का केंद्र बनाना है। विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन द्वारा भारत का पहला अश्व रोग मुक्त कंपार्टमेंट EDFC मेरठ छावनी में रिमाउंड वेटनरी कॉर्प्स सेंटर एंड कॉलेज में स्थापित किया गया है। रूस द्वारा निर्मित INS तमाल को जुलाई 2025 में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। यह एक स्टील युद्धपोत है जिसे वर्ष 2016 में हुए भारत रूस समझौते के तहत निर्मित किया गया है। INS तमाल इस श्रृंखला में रूस द्वारा निर्मित दूसरा जो है फ्रिगेट है। क्या है? दूसरा फ्रिगेट है जो INS तुसील के बाद आता है। INS तुसील के बाद आता है। 1 जुलाई 2025 को प्रोजेक्ट 17A के तहत निर्मित दूसरा स्टील्थ फ्रिगेट INS उदयगिरी को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। इसका निर्माण मुंबई स्थित मचगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड द्वारा जो है किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वाड देशों ने इंडो पैसिफिक क्षेत्र में समुद्री सहयोग बढ़ाने के लिए क्वाड एट सी शिप ऑब्जर्वर मिशन की शुरुआत की। यह मिशन क्वाड देशों के तटरक्षक बलों की एक साझा समुद्री जो है तैनाती है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में अत्याधुनिक फेनोम इंडिया नेशनल बायोबैंक का उद्घाटन किया। यह पहल भारत को व्यक्तिगत उपचार की दिशा में आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तमिलनाडु क्षय रोग से पीड़ित वयस्कों में मृत्यु की आशंका का पूर्वानुमान व्यक्त करने के लिए AI मॉडल तैयार करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। तमिलनाडु जो है क्षय रोग से पीड़ित वयस्कों में मृत्यु की आशंका का पूर्वानुमान व्यक्त करने के लिए AI मॉडल तैयार करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। इसरो ने 3 जुलाई 2025 को गगनयान सर्विस मॉड्यूल प्रोपल्शन सिस्टम के 2 हॉट टेस्ट की सफलतापूर्वक पूरा किया। इसरो ने 3 जुलाई 2025 को गगनयान सर्विस मॉड्यूल प्रोपल्शन सिस्टम के 2 हॉट टेस्ट को सफलतापूर्वक जो है पूरा किया है। वैज्ञानिकों ने केन्या के तुर्काना बेसिन में 1.8 करोड़ साल पुराने स्तनधारियों के जीवाश्म दांतों से अब तक के सबसे पुराने प्रोटीन अंश की खोज की। नासा ने अंतरिक्ष यात्री अनिल मेनन को पहले अंतरिक्ष स्टेशन मिशन के लिए नियुक्त किया है। नासा के अनुसार अंतरिक्ष यात्री अनिल मेनन अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए अपने पहले मिशन पर रवाना होंगे, जिसमें वे फ्लाइट इंजीनियर और एक्सपीडिशन 75 के चालक दल के सदस्य के रूप में जो है काम करेंगे। ट्विटर के सह संस्थापक जैक डॉर्सी ने बिना इंटरनेट के काम करने वाला बिटचैट ऐप लॉन्च किया है। यह एक पीयर टू पीयर मैसेजिंग ऐप है। यह ऐप ब्लूटूथ लो एनर्जी मेश नेटवर्क पर काम करता है। अब आइए देखते हैं जून 2025 का। 25 जून को ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला एक्जियोम 4 स्पेस के वाणिज्यिक मिशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा करने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। 1984 में राकेश शर्मा के बाद अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले वे दूसरे भारतीय बन गए हैं। भारत की जानवी डांगेटी 2029 में टाइटन्स अंतरिक्ष मिशन वाली पहली भारतीय अंतरिक्ष यात्री होगी। यह मिशन अमेरिका स्थित निजी अंतरिक्ष कंपनी टाइटन्स स्पेस इंडस्ट्री द्वारा संचालित किया जाएगा। इस मिशन की अवधि 5 घंटे की होगी, जो ग्रह की 2 बार परिक्रमा कर 2 सूर्योदय और 2 सूर्यास्त का अनुभव करेगा। भारत की जानवी डांगेटी 2029 में टाइटन्स अंतरिक्ष मिशन से ये जाएगी। कौन सी कंपनी? टाइटन स्पेस इंडस्ट्री द्वारा भेजा जाएगा। 26 जून 2025 को जम्मू कश्मीर के उधमपुर में भारतीय सेना और जम्मू एवं कश्मीर पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से ऑपरेशन बिहाली शुरू किया गया। इसका उद्देश्य क्षेत्र में आतंकवाद को समाप्त करना एवं शांति व सुरक्षा को बढ़ावा देना। ऑपरेशन बिहाली।
हाल ही में चीन के वैज्ञानिकों ने नई मौन रडार प्रणाली विकसित की है। यह रडार प्रणाली बिना कोई सिग्नल भेजे अपने टारगेट को पहचान सकती है और खुद को पूरी तरह छुपाकर रख सकती है। अगला है, भारत के दूरसंचार विभाग ने एलन मस्क के स्टारलिंक कंपनी को भारत में उपग्रह आधारित इंटरनेट सेवाएं प्रदान करने की अनुमति जो है दे दी है। क्या है? दे दी है। चीन ने विश्व का पहला गैर बाइनरी एआई चिप लॉन्च किया है। साथ ही विमानन, औद्योगिक नियंत्रण आदि क्षेत्रों में उपयोग भी शुरू कर दिया है। यह चिप डाटा प्रोसेसिंग के लिए वैकल्पिक तरीका पेश करती है। साथ ही यह अमेरिका द्वारा प्रतिबंधित घटकों पर चीन की निर्भरता को भी जो है कम करती है। 9 से 10 जून 2025 को भारतीय नौसेना और यूनाइटेड किंगडम की नौसेना ने उत्तरी अरब सागर में पैसेक्स अभ्यास का सफलतापूर्वक आयोजन किया। इसमें भारतीय नौसेना के INS तबर, P-18 विमान और एक पनडुब्बी ने जो है हिस्सा लिया। अगला है, भारतीय सेना ने राजस्थान में स्वदेशी रूप से विकसित ड्रोन रुद्रास का सफल परीक्षण किया। यह अत्याधुनिक हाइब्रिड वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग ड्रोन है जो ऊर्ध्वगामी उड़ान भरकर तथा लंबी दूरी तय कर सटीक हमला करके लौट आने में जो है सक्षम है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने थ्रस्ट टेक इंडिया लिमिटेड के सहयोग से उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में सफलतापूर्वक रॉकेट प्रक्षेपण किया। यह उत्तर प्रदेश में इसरो का पहला परीक्षण है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने थ्रस्ट टेक इंडिया लिमिटेड के सहयोग से उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में सफलतापूर्वक रॉकेट प्रक्षेपण किया और यह उत्तर प्रदेश में इसरो का पहला परीक्षण है। 14 जून 2025 को चीन ने प्राकृतिक आपदाओं की निगरानी के लिए लॉन्ग मार्च 2D रॉकेट के जरिए झांगहेंग 1-02 नामक उपग्रह को लॉन्च किया। नेक्स्ट देखते हैं कि 16 से 27 जून 2025 तक भारत की रक्षा साइबर एजेंसी ने एक व्यापक साइबर सुरक्षा अभ्यास साइबर सुरक्षा 2025 का आयोजन किया। इसका उद्देश्य वैश्विक स्तर पर साइबर लचीलापन को बढ़ावा देना तथा साइबर खतरों से निपटना है। भारतीय नौसेना ने विशाखापत्तनम में एंटी सबमरीन वॉरफेयर सैलो वाटर क्राफ्ट INSA अरनाला को नौसेना में शामिल किया। भारतीय नौसेना ने विशाखापत्तनम में एंटी सबमरीन वॉरफेयर सैलो वाटर क्राफ्ट INS अरनाला को नौसेना में शामिल किया। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने रोमानिया के साथ मिलकर अब तक का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय परमाणु आपातकालीन अभ्यास CONVX-3 2025 आयोजित किया। इसमें 75 से अधिक देशों और 10 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने भाग लिया। इसका उद्देश्य वैश्विक स्तर पर समन्वय स्थापित करना तथा आपातकालीन संवाद और सूचना का आदान प्रदान करना है। भारत के रिलायंस एरोस्ट्रक्चर लिमिटेड और फ्रांस की कंपनी दसॉल्ट एविएशन ने महाराष्ट्र के नागपुर में फॉल्कन 2000 बिजनेस जेट के निर्माण के लिए समझौता किया है। रिलायंस एरोस्ट्रक्चर लिमिटेड और फ्रांस की कंपनी दसॉल्ट एविएशन ने महाराष्ट्र के नागपुर में फॉल्कन 2000 बिजनेस जेट के निर्माण के लिए समझौता किया है। अब आइए जानते हैं मई 2025 में उड़ीसा के गोपालपुर स्थित सीवर्ड फायरिंग रेंज में भार्गवास्त्र का सफल परीक्षण किया गया। यह एक स्वदेशी काउंटर ड्रोन सिस्टम है जो हाई किल मोड में कार्य करता है। यह ड्रोन के झुंड एवं एकल ड्रोन को नष्ट करने में सक्षम है। इसे सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड SDL द्वारा जो है वो विकसित किया गया है। DRDO द्वारा हाल ही में नई दिल्ली में अत्याधुनिक क्वांटम प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया है। DRDO द्वारा हाल ही में नई दिल्ली में अत्याधुनिक क्वांटम प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया गया है। पूर्वोत्तर भारत का पहला भूतापीय उत्पादन कुआं अरुणाचल प्रदेश के दिरांग में खोदा गया है। पूर्वोत्तर भारत का पहला भूतापीय उत्पादन कुआं अरुणाचल प्रदेश के दिरांग में खोदा गया है। इसे अरुणाचल प्रदेश के दिरांग में सेंटर फॉर अर्थ साइंसेज एंड हिमालयन स्टडीज ने खोदा है। प्रोजेक्ट कुश भारत का नया एयर डिफेंस सिस्टम होगा। इसे DRDO द्वारा विकसित किया जा रहा है। प्रोजेक्ट कुश, इसके अंतर्गत DRDO लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल तैयार कर रहा है। भारत अगली पीढ़ी के इलेक्ट्रिक ट्रेनर विमान ई-हंसा का विकास कर रहा है। इस स्वदेशी 2 सीटर विमान को CSIR नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज तैयार कर रहा है। अगला है, हाल ही में जापान द्वारा ओहिसामा परियोजना की शुरुआत की गई। इस परियोजना का उद्देश्य अंतरिक्ष में सौर ऊर्जा से विद्युत उत्पादन करके उसे बिना तारों यानी वायर के पृथ्वी पर भेजना है। दक्षिण कैलिफोर्निया में US सर्जनों की एक टीम ने दुनिया का पहला मानव मूत्राशय प्रत्यारोपण किया है। यह मूत्राशय की दुर्बलता से पीड़ित लोगों के लिए एक नई शुरुआत है।
दक्षिण कैलिफोर्निया में यूएस सर्जनों ने एक टीम ने दुनिया का पहला मानव मूत्राशय प्रत्यारोपण किया है और यह मूत्राशय की दुर्बलता से पीड़ित लोगों के लिए एक नई शुरुआत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के नाग्यालंका में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ के नए मिसाइल परीक्षण रेंज की आधारशिला रखी, जिसकी लागत लगभग 1460 करोड़ रुपये है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ ने समुद्री जल विलवीकरण के लिए उच्च दबाव वाली स्वदेशी नैनोपोरस बहुस्तरीय पॉलीमेरिक झिल्ली विकसित की है, जिसका उपयोग भारतीय तटरक्षक बल आईसीजी के जहाजों में किया जाएगा। अमेजन ने प्रोजेक्ट कुइपर के तहत ब्रॉडबैंड इंटरनेट के लिए 27 उपग्रहों का पहला बैच लॉन्च कर दिया है, जिसका उद्देश्य दूर दराज एवं ग्रामीण क्षेत्र में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी को बढ़ाना है। लक्ष्य है निम्न भू कक्षा में कुल 3236 उपग्रहों की तैनाती करना है। 12वां वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण सम्मेलन ग्लेक्स 2025 नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इसकी थीम है नई दुनिया तक पहुंचना, अंतरिक्ष अन्वेषण पुनर्जागरण, रीचिंग न्यू वर्ल्ड्स ए स्पेस एक्सप्लोरेशन रेनाइसेंस। ग्लोबल विंड रिपोर्ट 2025 ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल द्वारा जारी की गई। वर्ष 2024 में वैश्विक स्तर पर 117 गीगावाट की नवीन पवन ऊर्जा क्षमता हासिल हुई, जो वर्ष 2023 के 116.6 गीगावाट से अधिक है। वर्ष 2024 में चीन वैश्विक पवन ऊर्जा बाजार में अग्रणी रहा, जिसका नवीन ऊर्जा क्षमता में 70% योगदान रहा। चीन के बाद जो है यूएसए रहा, ब्राजील रहा, उसके बाद भारत रहा, यानी भारत चौथे पोजीशन पे रहा और जर्मनी अन्य शीर्ष बाजार है। 4 से 10 मई 25 तक भारतीय नौसेना और मालदीव रक्षा बल के बीच मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास जो है मालदीव के माफिला फूसी में आयोजित की गई। क्षेत्रीय सहयोग के प्रति भारत की प्रतिबद्धता के रूप आईएनएस शारदा ने इस अभ्यास में भाग लिया। आईएनएस शारदा ने भारत और मालदीव। भारत 6G तकनीकी को पेटेंट दाखिल करने वाले 6 देशों में शामिल हो गया है। भारत 6G तकनीकी का पेटेंट दाखिल करने वाले 6 देशों में शामिल हो गया है। भारतीय नौसेना द्वारा पश्चिम बंगाल के तिस्ता फील्ड फायरिंग रेंज में तिस्ता प्रहार अभ्यास आयोजित किया गया। हाल ही में लासा बुखार का प्रकोप नाइजीरिया में देखा गया। लासा बुखार का प्रकोप नाइजीरिया में। चीन ने क्षुद्र ग्रहों से नमूने लेने के लिए तियानवेन-2 प्रोब मिशन लॉन्च करने की योजना बनाई है। पारंपरिक रूप से निर्मित जहाज आईएनएसवी कॉन्डियन को भारतीय नौसेना में शामिल कर लिया गया है। इसे प्राचीन सिले हुए जहाज निर्माण पद्धति द्वारा जो है बनाया गया है। इसरो का 101वां मिशन PSLV C61 विफल रहा। यह इसरो की अब तक की तीसरी विफलता रही है। अन्य दो था 1993 में PSLV D1 और दूसरी 2017 में PSLV C39 रहा। भारतीय सेना ने उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में पंचुल प्लस नाम से अपना पहला FM रेडियो स्टेशन लॉन्च किया। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में पंचुल प्लस नाम से अपना पहला FM रेडियो स्टेशन लॉन्च किया। ICAR द्वारा भारत की जीनोम संवर्धित चावल की पहली 2 किस्में जारी की गई। चावल किस्में DRR चावल 100 कमला का और पूसा DST राइस 1। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा महिलाओं को सशक्त बनाने हेतु AI किरण पहल लॉन्च किया गया। किरण मतलब नॉलेज इन्वॉल्वमेंट इन रिसर्च एडवांसमेंट थ्रू नर्सरिंग। 3 मई 2025 को डीआरडीओ ने मध्य प्रदेश के श्योपुर परीक्षण स्थल से स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म का प्रथम सफल परीक्षण किया। इसरो ने इसरो प्रणोदन परिसर IPRC महेंद्रगिरी में अपने सेमी क्रायोजेनिक इंजन का अल्पकालिक तापीय परीक्षण हॉट फायर टेस्ट सफलतापूर्वक जो है वो किया। ITER नाभिकीय संलयन परियोजना के लिए मुख्य मैग्नेटेड सिस्टम का निर्माण पूरा कर लिया गया है। यह सिस्टम ITER के टोकामक रिएक्टर के कोर को ऊर्जा प्रदान करेगा। भारत ने इस परियोजना की कुछ महत्वपूर्ण अवसंरचनाओं के निर्माण में प्रमुख भूमिका निभाई है, जिनमें क्रायोस्टेट कूलिंग सिस्टम और हीटिंग टेक्नोलॉजी जो है शामिल है। गगनयान मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम अपने अंतिम चरण में प्रवेश कर रहा है, जिसका लक्ष्य 2027 तक पहला मानवयुक्त मिशन है। यह अंतरिक्ष स्टेशन 2035 और चंद्र मिशन 2040 के लिए मार्ग प्रशस्त जो है करेगा। चंद्र मिशन 2040 के लिए मार्ग प्रशस्त करेगा। सर्वम AI ने बुलबुल B2 पेश किया, जो एक उन्नत टेक्स्ट टू स्पीच मॉडल है। यह 11 भारतीय भाषाओं का समर्थन करता है, जो भाषाई पहुंच को बढ़ावा देने के लिए इंडिया AI मिशन के तहत
हिस्सा है। वैज्ञानिकों ने एशिया के चावल की 144 किस्मों के जीनोम के प्रमुख भागों को एक साथ मिलाकर चावल का पहला पैनजीनोम तैयार किया है। 144 किस्मों के जीनोम के प्रमुख भागों को मिलाकर किया है पैनजीनोम तैयार। फेस एज 58,000 चित्रों पर प्रशिक्षित एक एआई उपकरण सेल्फी से जैविक आयु का अनुमान लगाता है और कमजोरी का पता लगाकर कैंसर के निदान में सुधार करता है। भारत की मानव युक्त पनडुब्बी परियोजना समुद्रयान का उद्देश्य संसाधन मानचित्रण जैसे विविधता और रणनीतिक उपस्थिति के लिए 6000 मीटर गहरे समुद्र के वातावरण का पता लगाना है। इस मिशन के तहत मत्स्य 6000 नामक स्वदेशी तकनीक से विकसित मानव युक्त पनडुब्बियों का उपयोग किया जाएगा, जो 6000 मीटर की गहराई तक समुद्र का अन्वेषण करेगा। जियोम 4 मिशन के तहत इसरो और जैव प्रौद्योगिकी विभाग डीवीटी ISS पर भारत के पहले जैविक प्रयोग करेंगे, जिसमें माइक्रोग्रेविटी में माइक्रो एल्गे और साइनोबैक्टीरिया का अध्ययन किया जाएगा, ताकि लंबी अवधि के मिशनों के लिए अंतरिक्ष में भोजन के रूप में उनके उपयोग का मूल्यांकन किया जा सके। नासा के ग्रेल यानी ग्रेविटी रिकवरी एंड इंटीरियर लेबोरेटरी मिशन ने स्पष्ट किया है कि चंद्रमा के समीपवर्ती और दूरवर्ती भागों में अंतर तापीय विभिन्नता, भूपरपट्टी की मोटाई और प्राचीन ज्वालामुखीय गतिविधियों के कारण है। इस मिशन के अंतर्गत चंद्रमा की आंतरिक संरचना का अध्ययन करने तथा चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण परिवर्तन को मापकर गुरुत्वीय मानचित्र तैयार करने के लिए भाटा और बहाव नामक अंतरिक्ष यानों का उपयोग किया गया है। EBB एंड फ्लो नामक अंतरिक्ष यानों का उपयोग किया गया। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने अंकिता नामक भारत की पहली क्षेत्रीय भाषा असमिया में समाचार प्रस्तुत करने वाले AI आधारित वर्चुअल न्यूज एंकर को लॉन्च किया। इसकी पहली प्रस्तुति असम कैबिनेट बैठक को लेकर हुई थी। वर्चुअल न्यूज एंकर वो अंकिता ने जिन विषयों पर प्रस्तुति दी उनमें डिब्रूगढ़ एयरपोर्ट का नाम बदलकर भूपेन हजारिका एयरपोर्ट करना तथा चाय बागान मजदूरों के लिए समय आधारित अनुदान की मंजूरी था। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय MOEFCG ने मिशन लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट के तहत प्रारंभ की गई नागरिक केंद्रीय पहल आइडियाज फॉर लाइफ के अंतर्गत 21 विचारों की घोषणा की। आइडियाज फॉर लाइफ में मिशन लाइफ के 7 विषयों को शामिल किया गया। जल बचाएं, ऊर्जा बचाएं, अपशिष्ट कम करें, कचरा कम करें, एकल उपयोग वाले प्लास्टिक का उपयोग न करें, दीर्घकालिक खाद्य प्रणालियों को अपनाएं, स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं। अब आइए देखते हैं अप्रैल 2025 के। भारतीय नौसेना द्वारा कर्नाटक में अपतटीय गश्तीपोत INS सुन्याना को लॉन्च किया गया। यह पोत इंडियन ओशन शिप सागर मिशन का हिस्सा है। हाल ही में DRDO ने सुखोई 30 MKI विमान से गौरव नामक लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम का सफल परीक्षण किया। इवोल्यूशंस कार्यक्रम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग उद्देश्य देश में इलेक्ट्रिक वाहन घटकों के निर्माण को बढ़ावा देना है। तमिलनाडु के कलपक्कम में देश के पहले फास्ट ब्रीडर रिएक्टर FBR के प्रोटोटाइप की शुरुआत सितंबर 2026 तक हो जाएगी। यह भारत के 3 चरणीय परमाणु कार्यक्रम का दूसरा चरण होगा। भारत सरकार ने हरित प्रौद्योगिकियों के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति को सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन की शुरुआत की। छत्तीसगढ़ के रायपुर में भारत की पहली गैलियम नाइट्राइट आधारित सेमीकंडक्टर निर्माण इकाई की आधारशिला रखी गई। भारतीय नौसेना एवं न्यूजीलैंड की नौसेना के बीच पैसेक्स युद्धाभ्यास अदन की खाड़ी में संपन्न हुआ। इसमें भारत की तरफ से स्टील फ्रिगेट INS तरकस ने भाग लिया। दुनिया का पहला 3D मुद्रित रेलवे स्टेशन कहाँ है? तो जापान द्वारा हात्सुशिमा स्टेशन का निर्माण किया गया। हात्सुशिमा स्टेशन का निर्माण किया गया। इससे एडिटेड मैन्युफैक्चरिंग 3D प्रिंटिंग तकनीक का उपयोग कर मात्र 6 घंटे में पूरा किया। कितना? 6 घंटे में। भारत में प्रत्येक वर्ष 1 से 7 अप्रैल के बीच अंधता या दृष्टिहीनता निवारण सप्ताह मनाया जाता है। तीनों सेनाओं की महिला जल यात्रा अभियान समुद्र प्रदक्षिणा मुंबई से 7 अप्रैल को 55 दिवसीय यात्रा हेतु रवाना हुआ। यह अभियान INS त्रिवेणी से पूरा किया जाएगा। यह अभियान 4000 समुद्री मील की दूरी तय करेगा। भारत 2026 तक आंध्र प्रदेश में रामबिल्ली के पास पूर्वी तट पर परमाणु पनडुब्बी बेस INS वर्षा को शुरू करने की तैयारी कर रहा है। हमारी सीमा में 5 किलोमीटर घुसने से पूर्व ही हवाई हमलों को विफल करने के लिए DRDO द्वारा MK2A लेजर हथियार बनाया गया है, जो अपनी
30 किलोवाट की लेजर निर्देशित की ऊर्जा वाली किरणों से दुश्मन को नेस्तनाबूद कर देगी। डेजर्ट फ्लैग यह बहुराष्ट्रीय अभ्यास है, इसमें कुल 10 देश शामिल है। 2025 में इसका 10वां संस्करण था। 21 अप्रैल से 8 मई के बीच संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित किया गया। भारत की तरफ से MiG-29 जगुआर एयरक्राफ्ट जो है शामिल हुआ। IIT खड़गपुर द्वारा तेल जल पृथक्करण हेतु ऊर्जा कुशल ग्राफीन आधारित प्रौद्योगिकी विकसित की गई। इस प्रौद्योगिकी के उपयोग से तेल रिसाव प्रबंधन में मदद मिलेगी। क्या है? मदद मिलेगी। 6 अप्रैल 2025 को मार्क जुकरबर्ग के नेतृत्व में मेटा ने लामा 4 AI सूट का अनावरण किया, जिसमें स्कॉट यानी मल्टी मॉडल, मावरिक AI सहायक और बेहेमोथ यानी शिक्षक मॉडल LLM शामिल है, जो चैट GPT, जेमिनी और चीन के डीप सी के साथ प्रतिस्पर्धा बढ़ा रहा है। बांग्लादेश आर्टेमिस समझौते का 54वां हस्ताक्षरकर्ता बन गया है, जिसमें शांतिपूर्ण, टिकाऊ और पारदर्शी अंतरिक्ष अन्वेषण और नासा के साथ संबंधों को मजबूत करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की गई। भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार PSA कार्यालय द्वारा 14 अप्रैल 2025 को अंतर्राष्ट्रीय क्वांटम प्रौद्योगिकी सहभागिता रणनीति ITES 8 का पहला संस्करण जारी किया गया है। 14 अप्रैल 2025 विश्व क्वांटम दिवस। संयुक्त राष्ट्र ने 2025 को क्वांटम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी वर्ष जो है वो घोषित किया है। ब्लू ऑरिजिन के न्यू शेपर्ड ने 1963 के बाद से पहली बार सभी महिला चालक दल के साथ 10 मिनट की उपकक्षीय उड़ान पूरी की, जिसमें कैटी पेरी, गेल किंग और अन्य शामिल थे। सी डॉट और स्टारलाइट टेक्नोलॉजीज ने 4 कोर मल्टी कोर फाइबर पर क्वांटम कुंजी वितरण QKD का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। यह क्वांटम सुरक्षित संचार नेटवर्क की दिशा में एक महत्वपूर्ण जो है कदम है। कैम्ब्रिज के वैज्ञानिकों ने JWST के माध्यम से एक्सोप्लैनेट K2-18b के वायुमंडल में डाई मिथाइल सल्फाइड DMS और डाई मिथाइल डाइसल्फाइड DMDS का पता लगाया, जो पृथ्वी पर समुद्री जीवन की याद दिलाने वाले संभावित जैव चिन्ह है, जिससे खगोल जैविक अनुसंधान को बढ़ावा मिला है। निसार नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार मिशन नासा तथा इसरो की संयुक्त पृथ्वी अवलोकन मिशन है, जिसका उद्देश्य पृथ्वी के स्थलीय एवं हिमीय सतहों का विस्तार से अध्ययन करना है। बीजिंग में पहली मानव रोबोट हाफ मैराथन का आयोजन किया गया, जिसमें 21 ह्यूमनॉइड रोबोट्स ने मनुष्यों के साथ दौड़ लगाई। इसमें शीर्ष रोबोट तियांगोंग अल्ट्रा ने 2 घंटे 40 मिनट में दौड़ पूरी की, जिससे रोबोटिक सहनशक्ति और ऊर्जा प्रबंधन में प्रगति का प्रदर्शन हुआ है। भारत आंध्र प्रदेश के अमरावती में 50 एकड़ में अपना पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव बनाएगा। पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव बनाएगा कौन? आंध्र प्रदेश, अमरावती में। क्वांटम नवाचार को बढ़ावा देने के लिए IBM, TCS और L&T के साथ RTGS द्वारा इसे विकसित किया जाएगा। अमेरिका के सबसे बुजुर्ग सक्रिय अंतरिक्ष यात्री डॉन पेटिट, क्या है? डॉन पेटिट 220 दिन ISS पर रहने के बाद 21 अप्रैल 2025 को सोयूज MS-26 पर सवार होकर वापस लौटे। इस प्रकार अंतरिक्ष में उनका 509वां दिन था और उन्होंने नासा के सबसे अनुभवी अंतरिक्ष यात्री के रूप में अपना कीर्तिमान जो है मजबूत किया है। भारत ने हीमोफीलिया के लिए अपना पहला मानव जीन थेरेपी परीक्षण किया, जिसका नेतृत्व ब्रिक इंस्टेम और CMC बेल्लोर ने किया, जिसे डॉक्टर जितेंद्र सिंह की बेंगलुरु यात्रा के दौरान प्रदर्शित किया गया, जो 2030 तक $300 बिलियन की ओर बढ़ते हुए जैव प्रौद्योगिकी के विकास को दर्शाता है। क्या है? दर्शाता है। नासा क्वांटम ग्रेविटी ग्रेडियोमीटर पाथफाइंडर QGPF विकसित क्या कर रहा है, जो 125 किलोग्राम का सेंसर है, जो पृथ्वी के जो है गुरुत्वाकर्षण ढाल को 10 गुना अधिक सटीकता के साथ मैप करेगा, जिसका लक्ष्य दशक के अंत में जलवायु और संसाधन निगरानी के लिए कक्षीय परीक्षण करना है। बुलसाई आकाशगंगा यानी लेडा 1313424, जो 551 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर है, 2,50,000 प्रकाश वर्ष तक फैली हुई है। इसमें 9 चमकदार तारा वलय है, जो संभवतः 2 छोटे आकाशगंगा के टकराव से उत्पन्न हुए हैं, जो आकाशगंगा के विकास के बारे में अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। स्पेस एक्स के फ्रेम 2 मिशन ने कैनेडियन स्पेस सेंटर से पहला ध्रुवीय कक्षा मानव अंतरिक्ष उड़ान पूरा किया, जिसमें फाल्कन 9 पर सवार सभी नागरिक चालक जो है दल के 22 प्रयोगों के लिए 90 डिग्री ध्रुवीय कक्षा में भेजा गया, जिसमें एक्सरे इमेजिंग जो है और सूक्ष्म गुरुत्व में फंगल वृद्धि शामिल थी। अब आइए देखते हैं मार्च 2025 के वन-लाइनर। सी ड्रैगन 2025 का आयोजन पश्चिमी प्रशांत महासागर में गुआम तट पर USA की नौसेना की मेजबानी में हुआ।
यह अभ्यास पनडुब्बी रोधी वार्षिक बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है जिसमें भारत, अमेरिका, जापान, कोरिया गणराज्य, ऑस्ट्रेलिया शामिल है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से नासा के 2 अंतरिक्ष यात्री बुच विल्मोर एवं सुनीता विलियम्स 286 दिन यानी 9 माह बाद पृथ्वी पर लौटे। स्पेस एक्स ड्रैगन अंतरिक्ष यान द्वारा पृथ्वी पर वापस लौटे। इनके साथ निक हेग और अलेक्जेंडर गोरबुनोव रूस भी के हैं जो वापस आए हैं। असम राज्य सरकार ने असम सैट नामक अपना स्वयं का उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा की है। ऐसा निर्णय लेने वाला असम देश का जो है पहला राज्य है। चंद्रयान 5 हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा इसकी मंजूरी दी गई है। इस मिशन में 250 किलोग्राम का रोवर चंद्रमा पर भेजा जाएगा। यह मिशन जापान के सहयोग से किया जाएगा। इस मिशन का उद्देश्य चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र का अध्ययन कर वहां पानी और बर्फ की खोज करना। इसे लुपेक्स मिशन भी कहा जाता है। लुपेक्स क्या है? लुपेक्स मतलब लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन। भारत में स्वदेशी रूप से पहली एमआरआई मशीन विकसित की गई है। इसे एम्स दिल्ली में स्थापित किया जाएगा। WHO ने इंसेफ्लाइटिस को एक गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में पहचान की है। DRDO ने हाल ही में गांडीव नामक नई हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल विकसित की है। गांडीव। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने IIT मद्रास में 410 मीटर लंबे हाइपरलूप परीक्षण सुविधा का दौरा किया है। नासा के IM-2 मिशन को 26 फरवरी 2025 को लॉन्च किया गया था, जिसका लक्ष्य चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के मार्स माउंटेन को भविष्य के चंद्र ठिकानों के लिए बर्फ और दुर्लभ खनिजों की खोज करना था। भारत के आदित्य L1 मिशन ने फोटोस्फीयर और क्रोमोस्फीयर में सौर ज्वाला कर्नेल की पहली तस्वीर खींची है। इस खोज से सूर्य की ऊर्जा, विस्फोट और सौर गतिशीलता के बारे में समझ बढ़ेगी। चीन और जापान के शोधकर्ताओं ने सबूत दिए हैं कि नियोबियम डाइसेलेनाइड NbSe2 बोस धातु अवस्था प्रदर्शित कर सकता है, जहां कूपर जोड़े बनते हैं लेकिन सुपर कंडक्टिंग अवस्था में संघनित नहीं होते हैं। केंद्रीय IT मंत्री अश्विनी वैष्णव ने AI नवाचार में तेजी लाने के लिए इंडिया AI मिशन के तहत इंडिया AI कंप्यूट पोर्टल और AI कोसा डेटा सेट प्लेटफॉर्म जो है लॉन्च किया। यह पोर्टल छात्रों, स्टार्टअप, शोधकर्ताओं और सरकारी विभागों के लिए 18,000 से अधिक GPU, क्लाउड स्टोरेज और AI से संबंधित सेवाओं तक पहुंच प्रदान करता है, जिसका उद्देश्य भारत का अपना मूलभूत AI मॉडल विकसित करना है। भारत ने 2015 से 2024 के बीच PSLV, LV-M3 और SSLV वाहनों का उपयोग करके 34 देशों के 393 विदेशी उपग्रहों को लॉन्च करके 143 मिलियन अमेरिकी डॉलर का विदेशी मुद्रा अर्जित की है। यह उपलब्धि वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में भारत की स्थिति को मजबूत करती है। 2035 तक गगनयान और भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन जैसे भविष्य के मिशनों के लिए मंच तैयार जो है करती है। अगला है इसरो के अध्यक्ष बी नारायणन ने IIT मद्रास में द्रव और तापीय विज्ञान अनुसंधान के लिए श्री S रामकृष्णन उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया। कोलकाता में कोरोना वायरस HK-U1 का एक मामला सामने आया है। विशेषज्ञों ने स्पष्ट किया है कि 2005 में पहचाने गए HK-U1 से आमतौर पर हल्की श्वसन संबंधी बीमारियां होती थी और यह कोविड-19 जैसी महामारी का खतरा पैदा नहीं करता है। इसरो ने सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला SCL के सहयोग से अंतरिक्ष अनुप्रयोगों के लिए 2 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर विकसित किए हैं, विक्रम 3201 और कल्पना 3201। विक्रम 3201 अंतरिक्ष मिशन के लिए योग्य भारत का पहला स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर है, जबकि कल्पना 3201 एक स्पार्क B80 RISC प्रोसेसर उच्च गति प्रसंस्करण के लिए अनुकूलित है। टाटा कम्युनिकेशंस ने वायु नामक एक AI संचालित क्लाउड समाधान जो है वो लॉन्च किया है। अब आइए देखते हैं फरवरी 2025 के वन लाइनर। चीन ने दक्षिण चीन सागर में गहरे समुद्र में अनुसंधान सुविधा के निर्माण को मंजूरी दे दी है, जिसे गहरे समुद्र में अंतरिक्ष स्टेशन के रूप में जाना जाता है। समुद्र की सतह से 2000 मीटर नीचे स्थित इस सुविधा का उद्देश्य समुद्री अन्वेषण और भू राजनीतिक उपस्थिति को बढ़ाना है। 2030 तक चालू होने की उम्मीद है। इस स्टेशन में 6 वैज्ञानिक अत्यधिक पानी के नीचे की स्थितियों में महीने भर के मिशन के लिए जो है वो रहेंगे। नेक्स्ट है 5वां बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास कोमोडो इंडोनेशिया में शुरू हुआ। यह अभ्यास भारत की तरफ से INS शार्दुल P-81 विमान जो है भाग लेंगे। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ESA ने कृत्रिम पैर वाले पूर्व पैरालंपियन ब्रिटिश अंतरिक्ष यात्री जॉन मैकफॉल को लंबी अवधि के अंतरिक्ष अभियानों के लिए चिकित्सीय रूप से मंजूरी दे दी है। भारत में टाइफाइड को खत्म करने हेतु दुनिया का पहला टाइफाइड टीका बना है।
जिसका निर्माण पश्चिम बंगाल के राष्ट्रीय जीवाणु संक्रमण अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों ने किया है। जापान ने हाल ही में दुनिया का पहला हाइब्रिड क्वांटम सुपर कंप्यूटर रिमेई लॉन्च किया है। हाइब्रिड क्वांटम सुपर कंप्यूटर रिमेई जो है लॉन्च किया है। सागर कवच अभ्यास भारतीय तटरक्षक बल द्वारा पश्चिम बंगाल की तट रेखा पर आयोजित किया गया। भारतीय सेना ने गुजरात के पश्चिमी तट पर बेट द्वारका में जल थल रक्षा 2025 सैन्य अभ्यास का आयोजन किया है। इसरो ने 29 जनवरी 2025 को NBS-02 नेविगेशन सैटेलाइट लॉन्च किया है, लेकिन तैनाती के बाद इसमें तकनीकी समस्या आ गई है, जबकि सौर पैनल सफलतापूर्वक तैनात हो गए और संचार स्थापित हो गया। अगला है, लेकिन एक खराब वाल्व ने लिक्विड एपोजी मोटर LAM को फायर करने से रोक दिया है, जिससे क्या है, इसकी कक्षा उन्नयन प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न हुई। परिणाम स्वरूप NBS-02 अपनी इच्छित भू अस्थिर कक्षा तक पहुंचने के बजाय एक अंडाकार भू समकालिक स्थानांतर कक्षा GTO में ही रह गया। क्या है, GTO में ही रह गया। अगला है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU के शोधकर्ताओं ने फाइटोपैथोजेनिक फंगस एपिकोकम इंडिकम की एक नई प्रजाति की खोज की है, जो क्राइसोपोगोन जिजानियोइड्स यानी वेटिवर में पत्ती के धब्बे की बीमारी का जो है कारण बनती है। भारत ने हरियाणा के फरीदाबाद में ट्रांसलेशनल हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट THSTI में अपनी पहली फेरेट रिसर्च फैसिलिटी का उद्घाटन किया है, जिसका उद्देश्य बायोमेडिकल रिसर्च को आगे बढ़ाना है। इसरो ने IIT हैदराबाद में 8वें राष्ट्रीय परिमित तत्व डेवलपर्स FEAST उपयोगकर्ता सम्मेलन NAFED08 में FEAST 2025 सॉफ्टवेयर का अनावरण किया। क्वींसलैंड विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने इन विट्रो फर्टिलाइजेशन IVF का उपयोग करके कंगारू भ्रूण को सफलतापूर्वक जो है बनाया। हाइफा विश्वविद्यालय के इजरायली शोधकर्ताओं ने दूसरों की भावनात्मक अवस्थाओं को पहचानने से जुड़े मस्तिष्क तंत्र का पता लगाया है। इसरो और IIT मद्रास ने मिलकर आइरिस इंडिजिनस RISC-V माइक्रोप्रोसेसर फॉर स्पेस एप्लीकेशन विकसित किया है, जो एक स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप है। यह नवाचार भारत की आत्मनिर्भरता भारत पहल के अनुरूप है, जो अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देता है और विदेशी प्रौद्योगिकी पर निर्भरता को कम करता है। भारत ने 10 फरवरी 2025 को एम्स दिल्ली में पहली स्वचालित जैव चिकित्सा अपशिष्ट रूपांतरण प्रणाली सृजनम का शुभारंभ किया है। एम्स दिल्ली में पहली स्वचालित जैव चिकित्सा अपशिष्ट रूपांतरण प्रणाली सृजनम का शुभारंभ किया है। इंस्टीट्यूट ऑफ वर्टेब्रेट पेलियोंटोलॉजी एंड पेलियोएंथ्रोपोलॉजी के प्रोफेसर वांग मिन के नेतृत्व में एक शोध दल ने चीन के फुजियान प्रांत में जुरासिक युग के 2 पक्षी जीवाश्म खोजे, जो 149 मिलियन वर्ष जो है पुराने हैं। 1 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ESA का यूक्लिड टेलीस्कोप डार्क यूनिवर्स का अध्ययन करने के लिए 6 साल के मिशन पर निकल पड़ा है। यूक्लिड टेलीस्कोप सितंबर 2023 में शुरुआती परीक्षण के दौरान यूक्लिड ने NGC 6505 में एक दुर्लभ आइंस्टीन रिंग की खोज की, जो 590 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर जो है स्थित है। फ्रांस में निर्माणाधीन अंतर्राष्ट्रीय थर्मोन्यूक्लियर प्रायोगिक रिएक्टर ITER दुनिया का सबसे बड़ा टोकामक आधारित संलयन रिएक्टर है। एलन मस्क के XAI ने ग्रोक 3 का अनावरण किया है, जो एक उन्नत AI चैटबॉट है। ग्रोक 3 जिसे अब तक का सबसे बुद्धिमान AI माना जाता है। गूगल ने भारत में अपना सबसे बड़ा कैंपस अनंता शुरू किया है। गूगल ने अनंता शुरू किया है, जो बेंगलुरु के महादेवपुरा में स्थित है। अनंता संस्कृत के शब्द अनंत से लिया गया है, जो नवाचार, सहयोग, स्थिरता के लिए केंद्र के रूप में कार्य करता है, जो वैश्विक प्रौद्योगिकी और AI उन्नति में भारत के महत्व को मजबूत करता है। वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के चीनी शोधकर्ताओं ने एक नए बैट कोरोना वायरस HKU5-CoV-2 की पहचान की है, जो SARS-CoV-2 के समान ACE2 रिसेप्टर के माध्यम से मानव कोशिकाओं को संक्रमित करने में सक्षम है। अगला है, माइक्रोसॉफ्ट ने मैग्मा पेश किया। क्या है, मैग्मा पेश किया है, जो एक क्रांतिकारी मल्टीमोडल AI मॉडल है, जो डिजिटल और भौतिक वातावरण में छवियों और भाषा दोनों को संसाधित करता है। पारंपरिक दृष्टि भाषा मॉडल के विपरीत मैग्मा मौखिक और स्थानिक बुद्धिमत्ता को एकीकृत जो है करता है। इसरो ने ठोस प्रणोदक उत्पादन को सुविधाजनक बनाने के लिए अपनी तरह का सबसे बड़ा 10 टन का वर्टिकल प्लानेटरी मिक्सर सफलतापूर्वक तैयार किया है। सेंट्रल मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट CMTI बेंगलुरु के सहयोग से विकसित यह मिक्सर ठोस रॉकेट मोटर निर्माण में दक्षता और सुरक्षा को बढ़ाता है।
अगला है, चीन ने 22 फरवरी 2025 को चाइना सैट 10R संचार उपग्रह को सफलतापूर्वक तैनात किया है, जो पुराने चाइना सैट 10 की जगह लेगा। भारतीय वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 3 मिशन के डेटा का उपयोग करके चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव का पहला विस्तृत भूवैज्ञानिक मानचित्र सफलतापूर्वक बनाया है। यह सफलता क्षेत्र के स्थलाकृति, क्रेटर संरचनाओं और भूवैज्ञानिक इतिहास के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करती है। बेंगलुरु स्थित स्टार्टअप पिक्सल ने अपने फायरफ्लाई प्रोजेक्ट के तहत भारत का पहला निजी हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट तारामंडल लॉन्च किया है। स्पेस एक्स के ट्रांसपोर्टर 12 मिशन का हिस्सा यह विकास भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र में एक बड़े बदलाव का प्रतीक है। नेक्स्ट है, भारतीय रेलवे के सहयोग से IIT मद्रास ने अपने परिसर में भारत का पहला हाइपरलूप परीक्षण ट्रैक शुरू किया। 422 मीटर लंबी इस सुविधा का उद्देश्य हाई स्पीड परिवहन में क्रांति लाना है, जिससे कुछ ही मिनटों में अल्ट्रा फास्ट इंटरसिटी यात्रा संभव हो सके। हाइपरलूप सिस्टम वैक्यूम ट्यूब के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रूप से लेविटेटेड पॉड्स के साथ संचालित होता है, जिससे वायु प्रतिरोध कम होता है और हवाई जहाज के बराबर गति प्राप्त होती है। नासा अपने स्फेरिक्स टेलीस्कोप को लॉन्च करने के लिए तैयार है, जिसे ब्रह्मांड का अब तक का सबसे विस्तृत और रंगीन मानचित्र बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। अब आइए देखते हैं जनवरी 2025 के। IIT मद्रास में अनुसंधान और उद्योग की जरूरत को पूरा करने के लिए एशिया के सबसे बड़े सैलो वेव बेसिन रिसर्च फैसिलिटी का अनावरण किया है। यह बेसिन जटिल तरंग धारा को संभाल सकता है, जिससे भारतीय बंदरगाहों, जलमार्गों और तटीय क्षेत्रों में आने वाली समस्याओं का समाधान हो सकता है। नेक्स्ट है, भारत ने पहली बार अंतरिक्ष में जीवन को अंकुरित करने में कामयाबी हासिल की। स्पेसएक्स मिशन के साथ भेजे गए लोबिया के बीजों को इसरो ने अंतरिक्ष में 4 दिनों में अंकुरित करवाने में सफलता हासिल की। लोबिया के बीजों को 17 जनवरी 2025 को चीन ने जियोक्वान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से पाकिस्तान के पहले स्वदेशी इलेक्ट्रो ऑप्टिकल EO1 उपग्रह PRS-CEO1 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर से लैस इस पृथ्वी अवलोकन उपग्रह को लॉन्ग मार्च 2D वाहक रॉकेट का उपयोग करके बीजिंग समयानुसार दोपहर 12:07 कक्षा में स्थापित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई नौसेना डॉकयार्ड में नौसेना के 3 अग्रणी युद्धपोतों को राष्ट्र को समर्पित किया। ये 3 पोत हैं, INS सूरत विध्वंसक पोत, INS नीलगिरी एक फ्रिगेट पोत, INS बॉक्सर पनडुब्बी पोत। पहली बार जब एक विध्वंसक फ्रिगेट पनडुब्बी पोतों को एक साथ नौसेना में शामिल किया गया है। मेटा मटेरियल सरफेस क्लोंकिस सिस्टम अनलक्ष्य IIT कानपुर ने लॉन्च किया है। भारतीय रेलवे ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेन इंजन विकसित किया है। इस इंजन की क्षमता 1200 हॉर्स पावर है। भारत की इस पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन को तमिलनाडु में इंटीग्रल कोच फैक्ट्री द्वारा विकसित किया गया है। इसका परिचालन हरियाणा में जिद सोनीपत मार्ग पर किया जाएगा। चीन ने अपनी लंबी दूरी की नौसैनिक युद्ध क्षमताओं को बढ़ाने के लिए पहला टाइप 076 उभयचर आक्रमण जहाज लॉन्च किया है, जिसे सिचुआन नाम दिया गया है। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण के वैज्ञानिकों ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में क्यूलिकोइड्स जीनस से संबंधित रक्त चूसने वाली मक्खियों की 23 प्रजातियों की खोज की है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय सेना और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली संजय को हरी झंडी दिखाई दी। इस मार्च 2025 में 3 चरणों में भारतीय सेना में शामिल किया जाएगा। संजय नाम दिया गया है। ह्यूमन मेटान्यूमोवायरस जिसकी पहली बार पहचान 2001 में हुई थी। RSV जैसा ही एक श्वसन वायरस है जो मुख्य रूप से बच्चों, बुजुर्गों और प्रतिरक्षा विहीन व्यक्तियों को प्रभावित करता है। इसके सामान्य लक्षणों में खांसी, बुखार, नाक बहना और सांस लेने में तकलीफ शामिल है। यह श्वसन बूंदों के माध्यम से फैलता है और गंभीर मामलों में ब्रोंकाइटिस या निमोनिया का कारण बन सकता है। वर्तमान में कोई विशिष्ट एंटीवायरल उपचार या टीका नहीं है। हाल ही में भारत में बेंगलुरु के मामले सामने हैं, जबकि चीन में भी उछाल देखा गया है। सत्य नडेला के नेतृत्व में माइक्रोसॉफ्ट ने AI नवाचार को आगे बढ़ाने के लिए भारत सरकार और व्यवसायों के साथ हाथ मिलाया है। इंडिया AI मिशन के हिस्से के रूप में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय MITI के साथ साझेदारी करते हुए यह पहल एक समावेशी AI पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देती है। IIT मद्रास ने चेन्नई के थाईयूर में अपने डिस्कवरी कैंपस में स्वदेशी तकनीक का उपयोग करके एशिया का सबसे बड़े उथले तरंग बेसिन का उद्घाटन किया है। IIT मद्रास ने
त्रिपुरा के सिपाही जाला वन्यजीव अभ्यारण्य में बैंडेड रॉयल तितली यानी राचना जलिंद्रा इंद्र की पहचान की गई। IUCN रेड लिस्ट के आकलन के अनुसार पश्चिमी घाट को लुप्तप्राय मीठे पानी की प्रजातियों के लिए महत्वपूर्ण हॉटस्पॉट के रूप में पहचाना गया। इसरो ने अपने स्पेडेक्स मिशन के साथ अंतरिक्ष डॉकिंग में एक महत्वपूर्ण सफलता हासिल की, जिसमें अंतरिक्ष यान के मिलन, डॉकिंग और अनडॉकिंग तकनीकों को सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। 12 जनवरी 2025 को इसरो ने SDX-01 चेंजर और SDX-02 टारगेट को एक दूसरे से 3 मीटर के भीतर जो है पहुंचाया, जिससे भारत, अमेरिका, रूस और चीन के बाद यह उपलब्धि हासिल करने वाला चौथा देश बन गया। भारत के निजी अंतरिक्ष क्षेत्र ने एक नया मील का पत्थर हासिल किया। पिक्सल और दिंगतारा ने स्पेसएक्स रॉकेट पर सफलतापूर्वक उपग्रहों को लॉन्च किया। पिक्सल ने कृषि, रक्षा और जलवायु निगरानी का समर्थन करने के लिए हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग उपग्रहों को तैनात किया है, जो वनस्पति, जल गुणवत्ता और वायुमंडलीय स्थितियों पर उच्च रिजोल्यूशन डेटा प्रदान करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में इसरो के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में तीसरे लॉन्च पैड के निर्माण को मंजूरी दे दी है, जिसका वजन जो है 3985 करोड़ रुपये है, जिसका बजट क्या है 3985 करोड़ रुपये है। चलिए अगला देखते हैं। इसरो ने अपने कॉम्पैक्ट रिसर्च मॉड्यूल फॉर ऑर्बिटल प्लांट स्टडीज CROPS पर ब्लैक आइट मटर यानी लोबिया के बीजों को सफलतापूर्वक अंकुरित करके अंतरिक्ष कृषि में प्रगति की है। क्रॉप्स वन मिशन ने नियंत्रित अंतरिक्ष वातावरण में पौधों की वृद्धि का प्रदर्शन किया, जो पृथ्वी जैसी स्थितियों की नकल करता है। यह सफलता अंतरिक्ष में टिकाऊ खाद्य उत्पादन का मार्ग प्रशस्त करती है, जिससे लंबी अवधि के मिशनों पर अंतरिक्ष यात्रियों के लिए पोषण और मनोवैज्ञानिक बढ़ावा सुनिश्चित होता है। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण ने एक नई खोजी गई इंडो बर्मा पेंगोलियन प्रजाति मैनिस इंडो बर्मानिका की पहचान की गई है, जो लगभग 3.4 मिलियन वर्ष पहले चीनी पेंगोलियन से अलग विकसित हुई थी। बेंगलुरु स्थित एरोस्पेस स्टार्टअप सरला एविएशन ने भारत का पहला इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग EVTOL एयर टैक्सी प्रोटोटाइप शून्य पेश किया है। यह नवाचार शहरी हवाई गतिशीलता में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिसका उद्देश्य भारतीय शहरों में यातायात को भीड़ को कम करना और प्रदूषण को कम करना है। नेक्स्ट है, भारत डीप ओशन मिशन के तहत अपनी पहली मानव संचालित अंडर वाटर पनडुब्बी लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। शुरुआत में इसे 500 मीटर की गहराई के लिए डिजाइन किया गया था, लेकिन अगले साल तक इसके 6000 मीटर तक पहुंचने की उम्मीद है। यह पहले गहरे समुद्र में अन्वेषण संसाधनों की पहचान और समुद्री और अंतरिक्ष अनुसंधान में तकनीकी प्रगति में एक सफलता का प्रतीक है। 29 जनवरी 2025 को श्रीहरिकोटा से 100वें प्रक्षेपण के साथ इसरो ने ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की। GSLV F-15 रॉकेट ने NBS-02 नेविगेशन सैटेलाइट को जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट GTO में सफलतापूर्वक पहुंचाया, जिससे भारत की NBIC यानी नाविक प्रणाली मजबूत हुई है और सैटेलाइट नेविगेशन में आत्मनिर्भरता बढ़ी है। एलन मस्क का X यानी पूर्व में ट्विटर था, अपने सुपर ऐप में बदलाव के हिस्से के रूप में वीजा संचालित डिजिटल वॉलेट X मनी पेश करने के लिए तैयार है। इस विस्तार का उद्देश्य X की WeChat की प्रतियोगी के रूप में स्थापित किया जा सके, जिसमें मैसेजिंग, वित्तीय लेनदेन और ई-कॉमर्स जैसी कार्यक्षमताओं का एक समूह हो। 29 जनवरी 2025 को अलीबाबा ने एक नया AI मॉडल पेश किया है, जिसमें दावा किया गया है कि यह प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण NLP में DeepSeek, ChatGPT और लामा से बेहतर प्रदर्शन करता है। BIMTech क्या है? BIMTech ने अपने परिसर में सुरक्षित और कुशल लेनदेन के लिए ब्लॉकचेन संचालित डिजिटल मुद्रा BIM कॉइन की शुरुआत की है, जिससे यह IIT मद्रास के बाद ब्लॉकचेन तकनीक को लागू करने वाला भारत का पहला बिजनेस स्कूल जो है बन गया है। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला एक्जियोम मिशन 4X4 के तहत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS के लिए मिशन का संचालन करने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री बन गए। भारतीय मूल के प्रसिद्ध अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स ने पैगी विट्सन के पिछले रिकॉर्ड को पीछे छोड़ते हुए सबसे लंबे समय तक अंतरिक्ष में चलने वाली महिला का नया रिकॉर्ड बनाया है। भारत और अमेरिका ने भारतीय नौसेना के लिए सोनोबॉय के सह उत्पादन करने के लिए हाथ मिलाया है, जिससे अंडर सी डोमेन अवेयरनेस UDA को मजबूती मिलेगी। DRDO ने हिम कवच मल्टी लेयर क्लोथिंग सिस्टम पेश किया है, जिससे अत्यधिक ठंड की स्थिति में सैनिकों के प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। भारत और राजस्थान के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में नाग MK2 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। DRDO द्वारा विकसित यह मिसाइल भारत के एकीकृत मिसाइल विकास कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण
हिस्सा है। 13 जनवरी 2025 को भारतीय नौसेना ने चेन्नई के कट्टुपल्ली स्थित L&T शिपयार्ड में अपना दूसरा बहुउद्देशीय पोत MVP उत्कर्ष लॉन्च किया है। भारतीय सेना क्या है? भारतीय सेना के नेतृत्व में भारतीय सशस्त्र बल 16 से 19 जनवरी 2025 तक अभ्यास डेविल स्ट्राइक का आयोजन किया। 17 जनवरी 2025 को भारतीय नौसेना ने नई दिल्ली के डॉक्टर DS कोठारी ऑडिटोरियम में एक भव्य समारोह के साथ नौसेना नागरिकों का वर्ष मनाया। भारतीय नौसेना का निर्देशित मिसाइल विध्वंसक INS मुंबई बहुराष्ट्रीय अभ्यास ला पेरोस के साथ चौथे संस्करण में सक्रिय रूप से भाग ले रहा है, जो 16 जनवरी 2025 को शुरू हुआ। यह 9 देशों का अभ्यास मलक्का, सुंडा, लोम्बोक, जलडमरू मध्य सहित रणनीतिक समुद्री गलियारों में आयोजित किया जा रहा है। 21 जनवरी 2025 को भारत ने यूरोड्रोन कार्यक्रम में पर्यवेक्षक देश बनकर एक रणनीतिक उपलब्धि हासिल की। संयुक्त आयुध सहयोग संगठन OCCR के तहत एयरबस डिफेंस एंड स्पेस द्वारा संचालित यूरोड्रोन कार्यक्रम में जर्मनी, फ्रांस, इटली और स्पेस शामिल है, जो मध्यम ऊंचाई वाले लंबे समय तक चलने वाली रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट सिस्टम मेल RPS का विकास कर रहे हैं। अब आइए देखते हैं दिसंबर 2024 के। अमेजॉन ने नोवा फाउंडेशन मॉडल FM लॉन्च किया है, जो टेक्स्ट, इमेज और वीडियो को प्रोसेस करने में सक्षम जनरेटिव AI का एक सूट है। 5 दिसंबर 2024 को इसरो ने PSLV C-59 रॉकेट से ESA के प्रोब 3 मिशन को सफलतापूर्वक तैनात किया है, जिसमें 2 उपग्रह शामिल है, ऑकल्टर और क्रोनोग्राफ, जो सूर्य के प्रकाश को अवरुद्ध करने और इसके बाहरी वातावरण कोरोना को अध्ययन करने के लिए सटीक गठन में उड़ान भरेंगे। 74 वर्षीय लेसन अल्बाट्रॉस और दुनिया के सबसे बुजुर्ग जंगली चिड़िया विजडम ने 4 साल में अपना पहला अंडा दिया, जो वन्य जीव संरक्षण में एक ऐतिहासिक जो है क्षण था। 2025 के बाद भारत के आदित्य L1 और ESA के प्रोब 3 मिशन सौर अनुसंधान पर सहयोग करेंगे। आदित्य L1 जो लैग्रेंज बिंदु L1 पर जनवरी 2024 से चालू है, और प्रोबा 3 जिसे दिसंबर 2024 में दोहरे उपग्रहों के साथ लॉन्च किया गया है, जो सूर्य के कोरोना में अभूतपूर्व जानकारी प्रदान करते हैं। गूगल डीप माइंड ने जेनकास्ट का अनावरण किया, जो AI संचालित मौसम पूर्वानुमान मॉडल है। जेनकास्ट गूगल की बिल्लो क्वांटम चिप ने त्रुटियों को काफ़ी हद तक कम करके और घातीय कंप्यूटेशनल गति प्रदान करके एक महत्वपूर्ण सफलता हासिल की। इसने 5 मिनट में एक कार्य पूरा किया, जिसे आज सुपर कंप्यूटर को 10 सेप्टिलियन वर्ष लगेंगे। 12 दिसंबर 2024 को इसरो ने महेंद्रगिरी में स्थित इसरो प्रोपल्सन कॉम्प्लेक्स में अपनी CE-20 क्रायोजेनिक इंजन का समुद्र स्तर पर परीक्षण किया, जिससे इसके रिस्टार्ट सिस्टम और नोजल प्रोडक्शन सिस्टम जैसे नवाचारों का प्रदर्शन किया गया। चीन ने अंतरिक्ष में चलने की अवधि का एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। अंतरिक्ष यात्री झूजे और सोंग लिंगडोंग ने तियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन पर 9 घंटे का स्पेस वॉक पूरा किया, जिसने 2001 में अमेरिकी अंतरिक्ष यात्रियों के द्वारा बनाए गए 8 घंटे 56 मिनट के पिछले रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया। ग्लास चाइल्ड सिंड्रोम पुरानी बीमारियों या विकलांगताओं वाले बच्चे के भाई बहनों के भावनात्मक संघर्षों का वर्णन करता है। ग्लास चाइल्ड सिंड्रोम जो अक्सर अदृश्य महसूस करते हैं और अपने माता पिता पर बोझ डालने से बचने के लिए अपनी ज़रूरतों को दबाते हैं। अब आइए देखते हैं नवंबर 2024 के। 21 से 22 नवंबर 2024 को भारतीय नौसेना ने तटीय रक्षा अभ्यास सी विजिल 24 का चौथा संस्करण आयोजित किया। इस अभ्यास में 6 मंत्रालय और 21 संगठन और एजेंसियां शामिल हुए। भारत के सबसे परिष्कृत संचार उपग्रह GSAT-20 का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट से केप कैनावेरल अमेरिका से जो है किया गया। GSAT-20 का रक्षा अनुसंधान विकास संगठन DRDO ने उड़ीसा तट से भारत की पहली लंबी दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल उड़ान परीक्षण जो है वो किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को गोवा नौसेना केंद्र में INS हंसा पर गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया गया। भारत रूस के बीच पैंटिर वेरिएंट समझौते पर हस्ताक्षर किए। भारत रूस के बीच पैंटिर वेरिएंट समझौते पर हस्ताक्षर हुए। पैंटिर वायु रक्षा प्रणाली ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसे अहम सैन्य और औद्योगिक केंद्रों को हवाई खतरों से बचाने तथा वायु रक्षा इकाइयों को मजबूत बनाने के लिए बनाया गया है। भारत डायनेमिक्स लिमिटेड तथा रोसोबोरोन एक्सपोर्ट के बीच सहयोग पर अनुमति मिली है। सूर्य के रहस्यों को जानने हेतु यूरोपीय संघ EU के प्रोबा 3 अंतरिक्ष यान को इसरो द्वारा लॉन्च किया जाएगा। श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपण की योजना। इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड IREL और उस्त कोमेनोगोर्स्क टाइटेनियम तथा मैग्नीशियम प्लांट JSC कजाकिस्तान ने भारत में टाइटेनियम
स्लैग के उत्पादन हेतु इंडो कजाक संयुक्त उद्यम कंपनी की स्थापना हेतु समझौता किया है। मेक इन इंडिया C-295 एयरक्राफ्ट भारत अपने पहले स्थानीय रूप से असेंबल किए गए C-295 सैन्य परिवहन विमान का शुभारंभ वडोदरा से सितंबर 2026 में करेगा। यह पहल एयरबस तथा टाटा एडवांस सिस्टम के बीच सहयोग का परिणाम है। इस सुविधा का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी तथा स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने किया है, जिससे भारत स्पेन के बीच रक्षा संबंध मजबूत जो है वो हुए हैं। तीनों सेनाओं के जो है संयुक्त अभ्यास पूर्वी प्रहार 10 से 18 नवंबर तक अरुणाचल प्रदेश में आयोजित। इसका उद्देश्य भारतीय थल सेना, नौसेना और वायुसेना के जवानों को पहाड़ी इलाकों में संयुक्त ऑपरेशन करने के लिए प्रशिक्षित करना है। अगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट पुणे के वैज्ञानिकों ने अल्जाइमर रोग के इलाज के लिए नए गैर विषाक्त अणु विकसित किए हैं। अगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट पुणे के वैज्ञानिकों ने अल्जाइमर रोग के इलाज के लिए नए गैर विषाक्त अणु विकसित किए हैं। अभय 7वां एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटरक्राफ्ट ASW-CWC को हाल ही में कट्टुपल्ली में लॉन्च किया गया। इसका निर्माण गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एवं इंजीनियर्स लिमिटेड द्वारा किया गया है। अभय का NTPC की अनुसंधान एवं विकास शाखा नेत्रा ने भारतीय पेट्रोलियम संस्थान देहरादून के सहयोग से CO2 से मेथनॉल के हाइड्रोजनीकरण के लिए स्वदेशी उत्प्रेरक विकसित किया है। NTPC ने लद्दाख के चुशुल में सौर हाइड्रोजन आधारित माइक्रोग्रिड स्थापित करने के लिए भारतीय सेना के साथ साझेदारी की है। NTPC की स्थापना 7 नवंबर 1975, मुख्यालय नई दिल्ली। भारत की स्वदेशी अंतरिक्ष स्टेशन परियोजना इसरो तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए महत्वपूर्ण प्रयोग विकसित करने हेतु साझेदारी की है, जो 2028 से 2035 के बीच स्थापित होने की जो है क्या है उम्मीद है। अब आइए देखते हैं अक्टूबर 2024 के मल्टीपर्पल वेसल परियोजना के तहत पहले जहाज समर्थक का चेन्नई L&T शिपयार्ड में अनावरण किया गया। यह पहल आत्मनिर्भर भारत एवं मेक इन इंडिया पहल का हिस्सा है, जो स्वदेशी जहाजों के निर्माण को बढ़ावा देता है। इस जहाज को बहुआयामी भूमिका निभाने हेतु डिजाइन किया गया है, जैसे जहाजों को खींचना, मानव रहित स्वायत्त वाहनों का संचालन करना, लक्ष्य लॉन्च करना एवं पुनः प्राप्त करना आदि। भारत द्वारा अमेरिका से 31 प्रीडेटर ड्रोन खरीदे जाएंगे। नासा ने सुनीता विलियम्स को अंतरिक्ष से वापस लाने के लिए स्पेस एक्स के सहयोग से नासा स्पेस एक्स क्रू 9 मिशन को लॉन्च किया गया था। ईरान द्वारा आत्मघाती ड्रोन शाहिद 136वीं जिहाद बैलिस्टिक मिसाइल का अनावरण किया गया है। 4 से 7 नवंबर 2024 में पेरिस फ्रांस में दुनिया की अग्रणी नौसेना रक्षा प्रदर्शनी यूरोनोबल 2024 का आयोजन किया गया। आंध्र प्रदेश के नागायालंका में नया मिसाइल टेस्टिंग रेंज विकसित करने को मंजूरी मिली है। यहाँ सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल, एंटी टैंक मिसाइल और DRDO के सामरिक मिसाइल का परीक्षण किया जाएगा। राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र नई दिल्ली में ब्लैक डायमंड अनवीलिंग द डेप्थ्स नामक एक अस्थायी प्रदर्शनी का उद्घाटन केंद्रीय संचार मंत्री ने किया। 8 अक्टूबर से 18 अक्टूबर 2024 के मध्य नौसेना के पूर्वी कमांड के मुख्यालय विशाखापत्तनम में भारत की मेजबानी में मालाबार 2024 युद्धाभ्यास का संचालन किया गया। मालाबार एक चतुष्कोणीय युद्धाभ्यास है, जिसमें भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया की नौसेनाएं हिस्सा लेती है। मालाबार युद्धाभ्यास की शुरुआत वर्ष 1992 में भारत तथा अमेरिका के मध्य द्विपक्षीय नौसेना युद्धाभ्यास के रूप में हुई थी। इस युद्धाभ्यास में 2015 में जापान तथा 2020 में ऑस्ट्रेलिया जो है शामिल हुआ। अक्टूबर 2024 में भारतीय नौसेना ने दिल्ली में थल सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी की उपस्थिति में अपना पहला ओवरहॉल्ड T-90 भीष्म टैंक का लॉन्च किया। इंडो रूस ज्वाइंट वेंचर ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड अग्निवीरों के लिए नौकरियां आरक्षित करने वाली भारत की पहली प्राइवेट कंपनी जो है बन गई है। 14 से 24 अक्टूबर 2024 के मध्य पहली बार भारत में वर्ल्ड टेलीकॉम स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली WTSA 2024 का आयोजन किया गया। अक्टूबर 2024 में उन्नत नस्ल वाले मवेशियों को जल्द पहचान करने और भारत में डेयरी फार्मिंग दस्ता बढ़ाने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा यूनिफाइड जीनोमिक चिप लॉन्च किया गया है। इस चिप को मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के तहत पशुपालन और डेयरी विभाग DAHO द्वारा विकसित किया गया है। यह चिप 2 संस्करणों में आती है, मवेशियों के लिए गौ चिप तथा भैंसों के लिए महिष चिप। क्या है? महिष चिप। वियतनाम तथा कंबोडिया की यात्रा से लौटे केरल के 75 वर्षीय व्यक्ति में जीवाणु जनित रोग म्यूरिन टाइफस की पुष्टि हुई है। यह केरल में दुर्लभ जीवाणु जनित रोग का पहला जो है मामला है।
अब आइए देखते हैं सितंबर 2024 के। भारतीय मूल की नासा अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स ने जून में बोइंग स्टारलाइनर मिशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS की यात्रा की थी और अंतरिक्ष यान में खराबी के कारण जून से ही अंतरिक्ष में फंसी हुई है, जिसके कारण वे स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं का सामना कर रही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने MVA-BN यानी मॉडिफाइड वैक्सीनिया अंकारा वेरिएंट नॉर्डिक वैक्सीन को एमपॉक्स के खिलाफ पहला टीका जो है घोषित किया है। एमपॉक्स के खिलाफ पहला टीका घोषित किया है। सितंबर 2024 में एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स का पोलारिस डॉन मिशन लॉन्च किया गया है। पोलारिस डॉन मिशन लॉन्च किया गया। यह मिशन को फ्लोरिडा स्थित नासा के कैनेडियन स्पेस सेंटर से फॉल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च किया गया है। पोलारिस डॉन मिशन का उद्देश्य दुनिया का पहला निजी स्पेस वॉक करना। अमेरिकी अरबपति जेरेड इसाकमैन इस मिशन के कमांडर तथा वित्त पोषक हैं। ओशन 24 2024 में रूसी नौसेना द्वारा चीन के सहयोग से आयोजित एक बड़े पैमाने पर नौसैनिक अभ्यास है। स्थान है प्रशांत और आर्कटिक महासागर, भूमध्य सागर, कैस्पियन और बाल्टिक सागर। 11 से 22 सितंबर 2024 के मध्य ओमान के मसीरा वायुसेना बेस में द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास भारत तथा ओमान ईस्टर्न ब्रिज का 7वां संस्करण आयोजित किया गया है। भारतीय रक्षा मंत्रालय के अनुसार द्विपक्षीय अभ्यास से भारतीय वायुसेना तथा रॉयल ओमान एयरफोर्स के मध्य संचालन क्षमता बढ़ेगा। इस अभ्यास में भारत की ओर से MiG-29 जगुआर और C-17 विमानों से युक्त भारतीय वायुसेना की एक टुकड़ी ने हिस्सा लिया है। सितंबर 2024 में यूक्रेन ने स्वदेशी रूप से विकसित कम दूरी बैलिस्टिक मिसाइल हरीम-2 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। भारतीय वायुसेना के स्क्वाड्रन लीडर के पद पर कार्यरत मोहना सिंह एयरफोर्स के तेजस लड़ाकू विमान को उड़ाने वाली पहली महिला पायलट बन गई है। मोहना सिंह भारतीय वायुसेना के प्रथम 3 महिला लड़ाकू पायलट मोहना सिंह, अवनी चतुर्वेदी और भावना कठ में से एक थी। केंद्र सरकार द्वारा 2104.6 करोड़ की कुल बजट वाला चंद्रयान 4 मिशन को मंजूरी दे दी गई है। चंद्रयान 4 मिशन का उद्देश्य चंद्रमा पर सफल लैंडिंग के बाद पृथ्वी पर वापस लौटने की तकनीकों का विकास करना तथा चंद्रमा से नमूने इकट्ठा कर पृथ्वी पर लाना है। इसरो द्वारा इस मिशन के 36 महीनों में पूरा किए जाने की जो है वो संभावना है। कैबिनेट द्वारा शुक्र ऑर्बिटर मिशन BOM, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन और नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल विकास योजना को भी स्वीकृति दी गई है। सितंबर 2024 में नई दिल्ली भारत में नौसेना कमांडरों के सम्मेलन 2024 का दूसरा संस्करण आयोजित किया गया है। केंद्र सरकार ने प्रथम राष्ट्रीय सुरक्षा सेमीकंडक्टर निर्माण संयंत्र शक्ति स्थापित करने के लिए अमेरिका के साथ सहयोग किया है। केंद्र सरकार ने प्रथम राष्ट्रीय सुरक्षा सेमीकंडक्टर निर्माण संयंत्र शक्ति स्थापित करने के लिए अमेरिका के साथ सहयोग किया है। सितंबर 2024 में भारत के विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विभाग DST द्वारा ब्रिटिश काउंसिल के सहयोग से UK भारत शिक्षा तथा अनुसंधान पहल यूकेरी के एक भाग के रूप में अंतरिक्ष में महिला नेतृत्व कार्यक्रम विस्लैप शुरू किया है। क्या है? WISLP शुरू किया है। DRDO द्वारा उड़ीसा के चांदीपुर एकीकृत परीक्षण रेंज से अंतर महाद्वीपीय दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों की अग्नि श्रृंखला की चौथी मिसाइल अग्नि 4 को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया है। अग्नि लंबी दूरी की परमाणु क्षमता से लैस सतह से सतह मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। मारक क्षमता 4000 किलोमीटर, लंबाई 20 मीटर है। सितंबर 2024 में डार्विन, ऑस्ट्रेलिया में आयोजित 16वें बहुपक्षीय अभ्यास काकाडू 2024 में भाग लेने के लिए भारतीय नौसेना की P-8I विमान भारत से जो है रवाना हुआ। काकाडू 2024 के थीम था रीजनल कोऑपरेशन थ्रू ट्रस्टेड प्रोविन पार्टनरशिप। सितंबर 2024 में नई दिल्ली भारत में इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर EW सम्मेलन स्पेक्ट्रम 2024 का आयोजन किया गया। सम्मेलन का विषय था EW रुझान तकनीक और रखरखाव की चुनौतियां। सितंबर 2024 में DRDO तथा भारतीय नौसेना द्वारा उड़ीसा के चांदीपुर एकीकृत रेंज से जमीन से हवा प्रहार करने वाले कम दूरी की अत्याधुनिक शक्तिशाली मिसाइल BLSRSAM का सफल परीक्षण किया गया। स्वदेशी तकनीक से बनी इस मिसाइल की मारक क्षमता 30 किलोमीटर तक है। आइए अब अगस्त 2024 का देखते हैं। अगस्त 2024 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मंकी पॉक्स को दूसरी बार वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया। वर्ष 2022 में पहली बार विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा मंकी पॉक्स को ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया गया था। अगस्त 2024 में पाकिस्तान द्वारा सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल शाहीन-2 का सफल परीक्षण किया गया। अगस्त 2024 में नासा ने कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन के प्रमुख उत्सर्जकों का पता लगाने के लिए टैनेजर 1 उपग्रह जो है लॉन्च किया।
टेनेजर 1 पृथ्वी की सतह से परावर्तित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य को मापने के लिए इमेजिंग स्पेक्ट्रोमीटर प्रौद्योगिकी का उपयोग जो है करेगा, टेनेजर 1। हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से नवीनतम तथा सबसे छोटे रॉकेट SLV-D3 के साथ लेटेस्ट अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट EOS-08 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। SLV-D3 की तीसरी और अंतिम विकासात्मक उड़ान होगी। EOS-08 में 3 पेलोड है जो सैटेलाइट आधारित निगरानी, आपदा और पर्यावरण की निगरानी, आग का पता लगाने, परावैज्ञानिक किरणों को मॉनिटरिंग में मददगार साबित होंगे। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल द्वारा गुजरात में भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित सेमीकंडक्टर चिप बनाए जाने की घोषणा की गई है। अगस्त 2024 में भारतीय वायुसेना और थल सेना के संयुक्त सहयोग से पैराड्रॉप अभियान के तहत लगभग 15,000 फीट की ऊंचाई पर दुनिया के पहले एयरलिफ्ट पोर्टेबल अस्पताल आरोग्य मैत्री क्यूब को पहुंचाया गया। इसे भीष्म परियोजना, भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग हीट एंड मैत्री के तहत विकसित किया गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की विभिन्न योजनाओं को जारी रखने और उन्हें विज्ञान धारा नामक एक एकीकृत केंद्रीय क्षेत्रक योजना के तहत 3 प्रमुख घटकों में विलय करने की मंजूरी दी है। अगस्त 2024 में केंद्रीय शिक्षा मंत्री द्वारा राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के अवसर पर ई-पत्रिका सपनों की उड़ान का उद्घाटन संस्करण जारी किया है। अगस्त 2024 में भारत सरकार द्वारा अमेरिकी कंपनी सिग सेबर से अतिरिक्त 73,000 सिग 716 राइफलों की खरीद समझौते का ऐलान किया है। अगस्त 2024 में भारत सरकार द्वारा अमेरिकी कंपनी सिग सेबर से 73,000 SIG 716 राइफलों की खरीद समझौते का ऐलान किया है। अगस्त 2024 में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा भारत की दूसरी परमाणु ऊर्जा चालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी SSBN INS अरिघात का विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में जलावतरण किया गया। 24 अगस्त 2024 को भारत द्वारा अपने पहले पुनः प्रयोग होने वाले रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट मिशन रूमी 2024 जो है का सफलतापूर्वक लॉन्च किया। रूमी 1 का सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। तमिलनाडु स्थित स्पेस स्टार्टअप स्पेस जोन इंडिया ने मार्टिन ग्रुप के साथ मिलकर इसे चेन्नई के थिरुविंदई से मोबाइल लॉन्चर के सहयोग से लॉन्च किया है। लॉन्च किया गया है। भारत द्वारा अपने पहले बहुराष्ट्रीय वायुसेना अभ्यास तरंग शक्ति 2024 का आयोजन 2 चरणों में किया जाएगा। अभ्यास का प्रथम चरण 6 अगस्त से 14 अगस्त तक तमिलनाडु के सुलूर में आयोजित किया गया है। इसका दूसरा चरण 29 अगस्त से 14 सितंबर के मध्य राजस्थान के जोधपुर में आयोजित किया जाएगा। भारतीय वायुसेना की मेजबानी में होने वाला यह पहला बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास है जिसमें भाग लेने के लिए कामन देशों को आमंत्रित किया गया है। अगस्त 2024 में भारत द्वारा अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए आगामी एक्जियम 4 मिशन के लिए 2 अंतरिक्ष यात्रियों को शॉर्टलिस्ट किया गया है। शॉर्टलिस्ट होने वाले अंतरिक्ष यात्रियों का नाम था ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला और ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्ण नायर, लेकिन जो गए हैं वो गए थे कैप्टन शुभांशु शुक्ला। एक्जियम 4 मिशन अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए चौथा निजी अंतरिक्ष यात्री मिशन है। भारतीय सेना द्वारा उच्च एल्टीट्यूड वाले क्षेत्र में युद्ध और संचालन पर ध्यान केंद्रित करते हुए लद्दाख में एक रणनीतिक सैन्य अभ्यास पर्वत प्रहार आयोजित किया गया। DRDO द्वारा वायुसेना के सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान से लंबी दूरी के ग्लाइड बम LRGB गौरव का पहला सफल परीक्षण किया गया। यह हवा से छोड़े जाने वाला 1000 किलोग्राम वर्ग का ग्लाइड बम है जो लंबी दूरी पर स्थित लक्ष्यों को भेजने में सक्षम है। इसे हैदराबाद स्थित अनुसंधान केंद्र इमारत RCI द्वारा विकसित किया गया है। मशहूर उद्योगपति एलन मस्क के स्वामित्व वाली कंपनी SpaceX द्वारा जल्द ही पृथ्वी के ध्रुवीय क्षेत्र का अध्ययन करने के लिए फ्रेम 2 अंतरिक्ष मिशन लॉन्च करने की योजना बना रही है। चीन ने अमेरिकी कंपनी SpaceX के स्टारलिंक उपग्रह को टक्कर देने के लिए तारामंडल के पहले सैटेलाइट को लॉन्च किया है। चीन ने 1000 सेल्स योजना के पहले चरण में एक साथ 18 उपग्रह को लॉन्च किया है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने अंतरिक्ष यात्रियों और रोबोटों को मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए चंद्रमा की सतह पर लाइट हाउस स्थापित करने की योजना बनाई है। भारतीय वायुसेना ने भारत डायनेमिक्स लिमिटेड को हवा से हवा में मार करने वाली 200 अस्त्र मार्क 1 मिसाइलों के उत्पादन की मंजूरी दी है। नेक्स्ट है चंद्रमा के एक क्रेटर का नाम माउंट एवरेस्ट शिखर पर पहुंचने वाली पहली नेपाली महिला पासांग लहामू शेरपा के नाम पर रखा गया। IIT इंदौर ने ऐसे जूते विकसित किए हैं जो बिजली पैदा करते हैं और सशस्त्र बलों के लिए वास्तविक समय में स्थान का पता लगाते हैं।
फोर्थ भारत इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 2024 के भारत मंडपम कन्वेंशन सेंटर नई दिल्ली में आयोजित किया गया। फोर्थ भारत इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 2024 जो है भारत के मंडपम कन्वेंशन सेंटर नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इसका आयोजन इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय एवं नेशनल इंटरनेट ऑफ इंडिया द्वारा किया गया है। इस संस्करण का विषय भारत के लिए इंटरनेट गवर्नेंस का नवाचार था। इस संस्करण का विषय था भारत के लिए इंटरनेट गवर्नेंस का नवाचार था। यह था विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का वन लाइनर। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।